खबरें कुछ विस्तार से। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या की गई है। आईएमए का कोलकाता पुलिस को अल्टीमेटम दिया है आईएमए ने और कहा है कि 48 घंटे में जांच पूरी होनी चाहिए और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो हम देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो बता दें कि बहुत ही दर्दनाक ये पूरी कहानी थी, जब एक लेडी डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई और बड़े ही बेरहमी के साथ हत्या की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर देश भर में जो है आक्रोश है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई और बड़ी ही बेरहमी के साथ ये हत्या की गई थी, जिसके बाद तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें आक्रोश हैं, जनता आक्रोशित है और प्रोटेस्ट जो है किए जा रहे हैं। और अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि या तो 24 घंटे के अंदर फैसला आए और 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट आए, और वरना तो फिर देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। तो 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है आरोपी संजय को और उसे सियालदेह कोर्ट में पेश किया गया है। 23 अगस्त को उसकी कस्टडी खत्म होगी। पुलिस ने संजय को 9 अगस्त को ही गिरफ्तार किया था। सामने आया है कि वो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उसके अस्पताल के अलग अलग विभागों में काफ़ी पहुंच है। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर जो है उसने अपने जूनियर्स के साथ खाना खाया था, डिनर किया था, उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी और फिर अगले दिन सुबह उसकी खून से लथपथ लाश मिली थी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की आंख पर, मुंह पर और पूरे शरीर पर चोट के काफ़ी गहरे निशान थे और इसी के साथ उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। तो सोचिए ज़रा, क्या वो मंजर रहा होगा, क्या उस बच्ची पर बीती होगी जब उसे ये दर्दनाक मौत दी गई होगी। और इस दर्दनाक मौत देने वाले हैवान का क्या कुछ अंजाम होना चाहिए, क्या उसको सज़ा मिलेगी, ये देखना होगा। रेप के बाद गला घोंट कर हत्या की गई है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रानिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। रानिक, देखिए, बड़ा ही गंभीर ये विषय है जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर की कैंपस के अंदर ही हत्या कर दी जाती है रेप के बाद। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? एकदम देखिए, संजय राय को अभी गिरफ्तार किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से शायद पुलिस का जो बयान है, किस तरीके से संजय राय अंदर आए। रात को 4 बजे हुए थे, उसी टाइम में संजय राय इसी रास्ते से, यानी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी गेट है, इस इमरजेंसी गेट से ही उनका तस्वीर मिला है। यानी जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज, ये फुटेज के तहत ही ये संजय राय को गिरफ्तार किया गया। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, इसी रास्ते से संजय राय एंटर किए थे। संजय राय ये इमरजेंसी बिल्डिंग में, जिस इमरजेंसी बिल्डिंग का 4th फ्लोर, इसी बिल्डिंग का 4थे माले पर इसका डेड बॉडी रिकवर हुआ है, जो सेमिनार हॉल है, इस सेमिनार हॉल के अंदर। और इसी जगह से संजय राय एंटर किए थे। संजय राय उसी टाइम में लिफ्ट ने इस्तेमाल किए थे। आप देख ही सकते हैं कि इधर सिक्योरिटी भी मौजूद है, सिक्योरिटी हर वक्त मौजूद रहता है, मगर इसी जगह से सवाल आता है कि सीसीटीवी, जब सिक्योरिटी इधर है तो सिक्योरिटी तब कहाँ थे? आप लोग हर दिन आप लोग रहते हैं, आप लोग इधर रहते हैं दादा? प्लीज दादा, आप लोग रहते हैं इधर? गेट है नीचे दादा, एकदम आप देख ही सकते हैं सिक्योरिटी इधर है मौजूद, मगर सिक्योरिटी के रहते हुए कैसे एक इंसान जिसका कोई परमिशन नहीं है अंदर जाने के लिए, वो किस तरीके से अंदर गया था? यही सवाल है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि इसी जगह से बिल्कुल रानिक, जिस तरीके से अभी ये सिक्योरिटी उठा, 4th फ्लोर में उठा। बिल्कुल रानिक, जिस तरीके से अभी ये सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात है पूरी तत्परता के साथ, उस वक्त ये सिक्योरिटी गार्ड कहां पर थे जब कैंपस में इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी? एकदम यही सवाल आता है कि सिक्योरिटी गार्ड किधर था? अगर सिक्योरिटी गार्ड था तो संजय राय किस तरीके से वो ऊपर गए? संजय राय एक सिविक वॉलंटियर है जिसका इधर ड्यूटी रहता है, मगर उसके बावजूद, ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद कैसे वो अंदर पहुंचे, यही सवाल सबसे ज्यादा आता है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि ये जो इमरजेंसी वार्ड है, इस इमरजेंसी वार्ड का 4th फ्लोर, जिस 4th फ्लोर में उठने के लिए 2-3 रास्ता है। पहला तो मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, यही मेन एंट्रेंस है। रात के अंधेरे में ये एंट्रेंस ही खुला रहता है और इसी एंट्रेंस का 2 जगह में दिखाऊंगा। मेरा ठीक सीधा जो गेट दिखाई दे रहा है, ये लिफ्ट का गेट है।
ये इससे लिफ्ट से उठा जाता है, मगर रात को 11 बजे के बाद ये लिफ्ट बंद कर दिया जाता है। मगर लिफ्ट के ठीक साइड में जो गेट अभी बंद है, जो ग्रिल अभी बंद है, वो ग्रिल है रैंप का ग्रिल। इसी रैंप से ऊपर उठा जाता है, रैंप में से ऊपर जाया जाता है। दादा, आप लोग तो इधर आते हैं, आप लोगों का परिवार तो इधर है, पेशेंट है, तो ये लिफ्ट कब तक बंद होता है? लिफ्ट चलता है तो हम लोग तो 7-8 बजे निकल जाते हैं। आप लोगों का घुसने के लिए परमिशन मिलता है? सिक्योरिटी रुकता है, क्या पूछता है सिक्योरिटी? कार्ड मांगता है। कार्ड मांगता है, तो कार्ड देखने के बाद ही आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। हाँ, यस। तो आप सुन सकते हैं कि परिवार के लोगों के पास से कार्ड मांगा जाता है। अगर किसी के पास कार्ड ना हो, उसको एंट्री नहीं मिलता है। तो किस तरीके से संजय राय जो है उनका एंट्री मिला, यही सवाल आता है सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर। जो सिक्योरिटीज इधर मौजूद रहता है, उनकी तरफ से कार्ड मांगा जाता है। जैसे कि परिवार के लोग कह रहे हैं, रोगी का जो परिवार के लोग, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि कार्ड मांगा जाता है, मगर उसी टाइम में कोई कार्ड वगैरह नहीं मांगा गया। रात को 4 बजे एक लोग इधर अंदर आए, सिक्योरिटी की तरफ से कोई उनको रोका भी नहीं। उसके बाद वो ऊपर पहुंचे। मैं एक बार दिखाऊंगा, मेरा कैमरा पर्सन को बोलूंगा इधर से आपको दिखाने के लिए। ठीक मेरा ऊपर वाले जो हिस्सा है, ये जो बिल्डिंग का ऊपर 4था माला, इस 4थे माले पर ये जो सेमिनार हॉल है, इस सेमिनार हॉल में वो पहुंचे। सेमिनार हॉल में पहुंच के वो रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर किया। उसके बाद वो इधर से निकल के बाहर आए। बाहर करीब 1 घंटे के ऊपर घूमने के बाद वो इधर से चला गया। ये इधर से सवाल आता है कि संजय राय, उनको क्या मालूम था कि ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में क्या होता है, क्या नहीं होता है? उसको अगर मालूम था, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड का क्या अच्छा रिलेशन था, इसी वजह से उनको छोड़ा गया था? यही सारे सवाल अभी पुलिस का सामने है। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये जो पूरा घटना के पीछे संजय राय का जो इन्वॉल्वमेंट, वो इन्वॉल्वमेंट कितना इन्वॉल्वमेंट है? क्या ये संजय राय अकेला बंदा है जो पूरा घटना में शामिल है? क्या संजय राय दूसरे किसी के मदद से ये इधर एंटर किया था? क्योंकि सिर्फ वो एक रास्ता नहीं, उसके साथ साथ ही ये जो पूरा जगह आप देख सकते हैं, ये है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी का दूसरा एक गेट। इधर से ही जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, वो इमरजेंसी पेशेंट ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर में जा सकते हैं। इधर से भी पेशेंट अगर जाना चाहे, अगर कोई अंदर जाना चाहे, तो आप देख सकते हैं पुलिस पर्सनल इधर मौजूद है, इधर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद रहता है, उनको परमिशन देना पड़ता है। अभी दिखाई दे रहा है आपको, पुलिस की तरफ से मना किया जा रहा है, अभी आप ऊपर नहीं आ सकते, आप नीचे जाइए। अगर संजय राय इधर से भी एंटर करेगा तो क्यों नहीं रोका गया? उनको क्यों नहीं रोका? ये सवाल सामने आता है। और उसके साथ साथ ही जो सामने आता है कि ये जो पूरा घटना में सीसीटीवी फुटेज का जिक्र बार बार से किया जा रहा है। वो सीसीटीवी कैमरा क्या हाई टेक्नोलॉजी के तहत है? मैं एक बार दिखाऊंगा। ठीक मेरा पीछे आप देख सकते हैं एक सीसीटीवी कैमरा है। ये सीसीटीवी कैमरा का आप हालात देखिए। ये सीसीटीवी कैमरा से अगर पता चलता है कोई लड़का अगर अंदर आए, तो अंदर आने के टाइम में उनके शरीर में ब्लूटूथ हेडफोन है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ा पुलिस को? यही अभी सवाल है। बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहा है ये मर्डर के बाद, ये रेप एंड मर्डर के बाद। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में संजय राय को गिरफ्तार किया गया है। संजय राय का जो फैमिली है, उनकी तरफ से भी बहुत सारे बयान लिया गया है। संजय राय की तरफ से भी बहुत सारे बयान लिया गया, जैसे पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर इधर से सवाल आता है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से चलता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आ रहा है, उसमें जो लोग, ये मेन एक्यूज हो सकता है, संजय राय मेन एक्यूज हो सकता है, मगर संजय राय को जो लोग हेल्प किया, जो सिक्योरिटी पर्सनल उनको अंदर जाने दिया, जो सिक्योरिटी पर्सनल 4थे माले तक उनको अलाउ किया, जो सिक्योरिटी पर्सनल 4थे माले पर एक सेमिनार हॉल में एक अननोन पर्सन घुस रहा है, उसके बावजूद भी उनको नहीं रोका, तो उनका अगेंस्ट में कोई स्टेप क्यों नहीं पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है? ये जो सिक्योरिटी एजेंसी है, ये अभी तक 48 आवर्स खत्म हो चुका है, मगर अभी तक वो
सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इधर सिक्योरिटी दिया जा रहा है। तो फिर से एक बार सवाल आता है कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके का हालात एक डॉक्टर सेकेंड ईयर के इंटर्न के साथ हुआ है, तो वो हालात को देखते हुए पुलिस की तरफ से अगला क्या स्टेप लिया जाएगा। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये संजय राय को लेकर आज शायद पुलिस ये पूरा घटना का रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। और मैं एक बार दिखाऊंगा कि पुलिस की तरफ से अभी प्रोटेक्शन दिया गया है, किस तरीके से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया है। ये जो मेरे सामने पूरा जगह दिख रहा है आपको, ये पूरा जगह एंट्री गेट है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का। इधर से ही पुलिस की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, पुलिस ऑफिशियल्स भी मौजूद है। और जिस तरीके से कल दिन भर प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेकर पुलिस का जो फोर्स वो फोर्स इंक्रीज किया गया है, बैरिकेड्स जो है वो बैरिकेड रखा गया है। यानी कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से जब ये इधर का प्रोटेस्ट रोकने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो गुनहगार है जिसके वजह से एक 2 वर्ष सेकेंड ईयर का जो मेडिकल छात्री जिनका दर्दनाक मौत हुआ, जिसका रेप होने के बाद जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है उनका कॉलर बोन टूट चुका था, कॉलर बोन टूट गया था, गला घोटकर उनको मारा गया। ये पूरा दर्दनाक जो मौत दिया गया उनको, उनके अगेंस्ट में क्यों स्टेप नहीं लिया जा रहा है। अभी भी आपको दिखाई देगा कि जैसे कि पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो एंट्री गेट से वो एंटर किए थे, किस तरीके से वो एंटर कर पाए, ये सवाल ही अभी खड़ा हो रहा है। अभी देखना होगा कि पुलिस की तरफ से ये जो इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से आगे ले जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रानिक, आपने बहुत सही तस्वीरें ये दिखाई हैं हॉस्पिटल से, पूरा प्रशासन की, और किस तरीके से पूरे परिसर की ये जो तस्वीरें थी आपने दिखाई। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि गेट पे फिलहाल जिस तरीके से वहां पर पूरा स्टाफ अब मुस्तैदी के साथ तैनात है, काश ये पहले वारदात के होने से पहले ये स्टाफ इतनी मुस्तैदी के साथ वहां पर होता तो ये घटना नहीं घटती और 31 साल की उस इंटर्न डॉक्टर की जान नहीं जाती, उसके साथ ये बड़ी वारदात नहीं होती। अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बोला गया है कि जो लड़की थी, लड़की का दोनों आंखों से खून निकल रहा था, मुंह में बहुत सारे मार्क्स निशान मिला है, शरीर में बहुत सारे जगह में निशान मिला है, जो प्राइवेट पार्ट्स में भी बहुत सारे निशान मिला है। और उसके साथ साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि लड़की का जो कॉलर बोन टूट चुका है। और इसी वजह से पुलिस को लगता है कि ये पूरा रेप का जो ये घटना अनकॉन्शियसली ये इस महिला के ऊपर किया गया था। यानी जब महिला सो रही थी उसी टाइम में उनके ऊपर हमला किया गया, उनको रेप किया गया पहले, उसके बाद ही उनका गला घोटा गया और इसी वजह से कॉलर बोन टूट सकता है। लेफ्ट साइड का जो कॉलर बोन टूटा हुआ है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि ये जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के आधार पर ये संजय राय के अगेंस्ट में केस दायर किया पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आगे ले जाया जा रहा है, उसमें जैसे कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से जो नमूना लिया गया था, उस नमूना के ऊपर भी डिपेंड किया जाएगा। पुलिस की तरफ से ये जो एक्यूज्ड है, ये एक्यूज्ड का डीएनए टेस्ट भी किया जा सकता है और पूरा ये जो घटना है, ये इस घटना में और कौन शामिल है, इस बारे में भी पुलिस की तरफ से जांच कर रहे हैं। मगर सवाल इसी जगह से आता है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो मशहूर मेडिकल ठीक है रानिक, बिल्कुल रानिक, सवालों के घेरे में तो पूरा प्रशासन है, सवालों के घेरे में पूरा अस्पताल का जो पूरा अमला है वो भी है और सिक्योरिटी की जो पूरी टीम है वो भी सवालों के घेरे में है। कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कहां पर क्या लापरवाही हुई है, ये एक्शन अभी लिया जाएगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।